अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरे कई साथियों ने मुझे कहा कि एबटाबाद की सड़कों पे बहुत ज़्यादा रश होता है और यहाँ पे हम लॉन्ग ड्राइव के लिए कहीं नहीं निकल सकते। इस वजह से मैं उनको ये बताऊं कि कौन सी सड़क लॉन्ग ड्राइव के लिए मौजू है। इसी मकसद के लिए मैंने आज की ये वीडियो बनाई है और आज मैं आपको लिए चलता हूँ एबटाबाद बाईपास की सैर पे लॉन्ग ड्राइव के लिए। इस खूबसूरत सड़क तक पहुंचने के लिए हमें एबटाबाद से मरी रोड पे अपना सफर शुरू करना होगा। मरी रोड पे आपने झुग्गियां और नवा शहर को क्रॉस कर लेना है। एबटाबाद शहर से मरी रोड पे 3 से 4 मिनट की मुसाफत तय करने के बाद एबटाबाद का एक हसीन पिकनिक स्पॉट तकिया आ जाता है। यहां से एक सड़क दाएं जानिब हजारा मोटरवे को जाती है। यही वो सड़क है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। इस सड़क को एबटाबाद बाईपास या धमतोड़ बाईपास भी कहते हैं और इस वक्त हम इस सड़क पे पहुंच चुके हैं। ये निहायत ही खूबसूरत सड़क है और इसके दोनों जानिब कुदरत के हसीन मनाजिर सफर करने वालों को अपनी तरफ खींचते हैं। शहर के शोर शराबे और ट्रैफिक से दूर ये एक पुरसकून सड़क है। इसकी कुल लंबाई 20 किलोमीटर है और वो लोग जो शहर की गहमा गहमी से तंग आकर लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहते हों उनके लिए ये सड़क बहुत मौजू है। गाड़ी की हल्की रफ्तार, पहाड़ों के नशेब व फराज से गुजरते हुए छोटे छोटे मोड़ किसी पुरअसरार कहानी की तरह महसूस होते हैं। कभी दरियाए दौर के खूबसूरत बहते पानी को देखना, पानी की आवाज सुनना और कभी किसी ऊंची जगह पे बैठकर वादी का नजारा करना, ये सब कुछ जिंदगी को एक खूबसूरत ख्वाब की शक्ल देता है। एबटाबाद बाईपास रोड, जो कि एबटाबाद शहर को बाईपास करने के लिए तामीर की गई, ना सिर्फ एक सफरी सहूलत है बल्कि कुदरती खूबसूरती का एक दिलकश शाहकार भी है। इस सड़क पे जब आप आते हैं तो यूं महसूस होता है जैसे कुदरत और जदीद इंजीनियरिंग का एक हसीन इम्तिजाज हो। ये सड़क पहाड़ों, घने दरख्तों, सरसब्ज वादियों और दिल फरेब कुदरती मनाजिर के दरमियान से गुजरती है। सफर के दौरान पहाड़ों की ढलवाने, बहते दरिया और नाले और सरसब्ज खेत और दरख्त दिल को सुकून बख्शते हैं। ये सड़क कुशादा, इसके मोड़ आसान और ढलवाने मुतवाजन हैं जो ड्राइवर को एक आसान, महफूज और खुशगवार सफर फराहम करती हैं। इस सड़क पे कुछ छोटे छोटे गांव भी हैं जिनमें से चंद अहम गांवों के नाम दोतार, बांडा सैद खान, बांडा बजदार, मलका, धरकन और रजोया हैं। सड़क के आगाज में धरकन नाला सड़क के साथ साथ चलता है, जबकि सड़क के इख्तिताम पर दरियाए दौड़ इस सड़क के साथ साथ चलता है। एक मिसाली रोड ड्राइव की सड़क सिर्फ एक रास्ता ही नहीं बल्कि एक मुकम्मल तजर्बा होती है। ऐसा सफर जो यादों में बस जाए। सड़क के अतराफ में हरे भरे खेत, पहाड़ और नदी नाले सफर को दिलफरेब बना देते हैं। इसके साथ साथ अगर ये सफर महफूज हो, रास्ते में बुनियादी सहूलियात मुयस्सर हों और सड़क की कंडीशन अच्छी हो तो ऐसे सफर को कभी भूला नहीं जा सकता। और एबटाबाद बाईपास तो इन सब से बढ़कर तजर्बात देता है। यहां दिखने वाले मनाजिर तो शायद यूरोपीय ममालिक में भी मुश्किल से ही नजर आते हैं। एक लम्हे को तो यूं महसूस होता है जैसे हम जन्नत के किसी हिस्से में सफर कर रहे हों, और अगर ऐसे में आसमान पे बादल हों तो इस सफर का मजा दोबाला हो जाता है। एबटाबाद बाईपास बनने की वजह से मुसाफिरों को कई फायदे हासिल हो गए हैं। जो लोग हजारा मोटरवे या कराकोरम हाईवे पे सफर करके सीधा नथिया गली या ठंडियानी जाना चाहें, अब उन्हें एबटाबाद शहर के बीच में से नहीं गुजरना पड़ता। हर रोज हजारों गाड़ियां इस बाईपास से गुजरकर अपनी मंजिल तक जाती हैं, जिसकी वजह से एबटाबाद शहर के ट्रैफिक में खातिर ख्वाह कमी हुई है।
जिन गांव के करीब से ये बाईपास गुजर रहा है वो इलाके अब तरक्की की राह पर चल पड़े हैं और रोजगार के कई नए मौके पैदा हुए हैं। सयाहत के लिहाज से ये सड़क बहुत अहमियत की हामिल है, क्योंकि अब सयाहों को एबटाबाद, नथिया गली या ठंडियानी वगैरह जाने के लिए एक ही रास्ते पे इन्हिसार नहीं करना पड़ता, जिस वजह से लोगों का वक्त बच जाता है। एबटाबाद एक निहायती खूबसूरत शहर है और ये सड़क हमें आज से 35-40 साल पहले वाले एबटाबाद की याद दिलाती है। उस वक्त एबटाबाद शहर की आबादी बहुत कम होती थी और हर तरफ सरसब्ज व शादाब खेतों और पहाड़ों के नज़ारे सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करते थे। ये खूबसूरत सड़क ना सिर्फ रोड ड्राइव के लिए बहुत ही अच्छी है, बल्कि साइकिलिंग और हाइकिंग और ट्रैकिंग के शौक रखने वाले लोगों के लिए भी बहुत मौजू है। रश कम और सड़क कुशादा होने की वजह से साइकिलिंग का शौक रखने वाले अफराद इस पे आकर एक अलग ही मजा लेते हैं, जबकि सड़क के हर मोड़ पर निकलने वाले हाइकिंग ट्रैक्स हमें मुख्तलिफ पहाड़ों की चोटियों तक ले जाते हैं, जिस वजह से ये सड़क बहुत अहमियत की हामिल है। सड़क पर चंद एक मुकामात पे ड्राइवर होटल्स या कुछ दुकानें भी मौजूद हैं, जहां से गुजरने वाले सयाह ताज़ा दम हो सकते हैं। पहाड़ी चोटियों और नदी नाले और दरिया की वजह से इस सड़क के करीब कई एडवेंचर एक्टिविटीज भी प्लान हो सकती हैं। इसी तरह ये सड़क मैराथन या लंबी दौड़ और साइकिलिंग कॉम्पिटिशन्स के लिए भी बहुत मौजू है। इर्द गिर्द खुले मैदान होने की वजह से यहाँ पे हजारा डिवीजन के रिवायती खेल भी मुनक्किद हो सकते हैं। सड़क के आसपास मौजूद पहाड़ों में तरह तरह के दरख्त लगे हुए हैं। इन कुदरती पहाड़ी सिलसिलों के जंगलात और वाइल्ड लाइफ अपनी मिसाल आप हैं। यहाँ के दरख्तों में चीड़, सनोबर, देवदार, सफेदा, दरहेक, बलोत और बनखोर वगैरह शामिल हैं, जबकि यहाँ की वाइल्ड लाइफ में लूमड़ी, बंदर, गोरल, खरगोश, जंगली बिल्ली और चीता वगैरह शामिल हैं। एबटाबाद बाईपास के इर्द गिर्द बसने वाले लोग निहायती सादा हैं। यहाँ के लोग मजहबी और अपनी सकाफती रवायात से जुड़े हुए हैं। एबटाबाद बाईपास बन जाने की वजह से अब इन लोगों को आगे बढ़ने के कई मौके मिल रहे हैं। अब इन लोगों को चाहिए कि सियाहत की इंडस्ट्री से खूब फायदा उठाएं। यहाँ दिखने वाले नज़ारे शायद ही कहीं और नजर आते हों। इन लोगों को चाहिए कि इस पूरे इलाके में बेहतर से बेहतर टूरिस्ट रिजॉर्ट्स बनाएं और आने वाले सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करें। हुकूमती इदारों को भी चाहिए कि वो गांव-गांव जाकर सयाहत के मुतालिक आगाही पैदा करें और यहाँ के मुकामी लोगों को ये शऊर दें कि टूरिज्म की इंडस्ट्री से किस तरह फायदा उठाया जा सकता है। पहाड़ों की चोटियां हों या डलवाने, नदी नालों के किनारे हों या करीबी इलाके, यहाँ के बागात हों या जंगलात, हर जगह को सयाहों के लिए खोला जा सकता है। अब ये मुकामी लोगों पे मुनहसिर है कि वो यकजा होकर सयाहत की सनत से फायदा उठा पाते हैं या नहीं। इस खूबसूरत सड़क की सैर एक निहायती पुरकैफ, रूहानी और दिल को छू लेने वाला तजर्बा है। ये एहसासात सिर्फ आंखों से देखने तक महदूद नहीं होते, बल्कि ये दिल, दिमाग और रूह की गहराइयों तक उतरते हैं। पहाड़ों की ठंडी खुशबूदार हवा जब आपके चेहरे से टकराती है तो जैसे हर किस्म की थकन और बोझ लम्हों में दूर हो जाता है। यहाँ की खामोशी और कुदरती आवाजें आपके दिमाग को एक रूहानी खामोशी में ले जाती हैं। इंसान को महसूस होता है कि वो फितरत का एक हिस्सा है और वो भी इन्हीं पहाड़ों, हवाओं, परिंदों और दरख्तों जैसा ही एक वजूद है। इस लॉन्ग ड्राइव से आप सबको ये अंदाजा हो गया होगा कि एबटाबाद बाईपास का सफर कितना हसीन है और इसके आसपास के नज़ारे कितने दिलफरेब और खूबसूरत हैं। ये कुल सफर 20 किलोमीटर का है
اور جس جگہ پہ یہ بائی پاس ختم ہوتا ہے وہاں سے داہنی طرف کا راستہ ایبٹ آباد شہر کو جاتا ہے اور بائیں طرف کا راستہ حویلیاں شہر کو جاتا ہے۔ اگر آپ صرف لانگ ڈرائیو کو انجوائے کرنے آئے ہیں تو میرا مشورہ تو یہی ہے کہ آپ اسی سڑک سے واپس ایبٹ آباد کی طرف جائیں، کیونکہ اس سے آگے کاراکورم ہائی وے پہ کافی زیادہ ٹریفک ہوتا ہے۔ میں تو جب بھی لانگ ڈرائیو کے لیے اس سڑک پہ آتا ہوں تو واپس بھی اسی سڑک سے ہی جاتا ہوں۔ دوستو، امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسے ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ۔